आपको पता है कि कभी-कभी प्रेगनेंसी बच्चादानी के बाहर भी ग्रो कर लेती है। जी हाँ, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये यूटेरस को छोड़ के और कहीं जगह पर हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये जहाँ पर ग्रो होती है, इसे हम फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, यानी कि इसे ट्यूब्स के अंदर आपकी प्रेगनेंसी ग्रो हो जाती है। तो अगर आप अभी-अभी प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हो या फिर प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में सोच रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिए और पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रेगनेंसी क्या होती है, ताकि आप इसके लक्षण अच्छे से समझ सके और वक्त रहते अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी, वैसे तो ये और भी कहीं जगह होती है, लेकिन ज़्यादातर ये आपके ट्यूब्स में ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो ये क्यों होती है, किस वजह से आपको ये होती है और इसके लक्षण क्या है? तो सबसे पहला जो कारण इनमें आता है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर आपको बच्चादानी में कहीं पर भी इन्फेक्शन है, तो आपको ये फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी वहां पर ग्रो हो रही है। सेकेंड जो चीज़ है, अगर आपने पहले कभी फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी करवा रखी है, तो इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब के आकार में और इसके फंक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी ट्यूब्स में हो सकती है। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है या हार्मोन्स आपके इरेगुलर है, तो भी आपको ट्यूबल प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपको इसके पहले हिस्ट्री है कि अगर आपको इसके पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, तो भी आपको चांसेस है कि दोबारा ये प्रेगनेंसी आपको हो जाए। फिफ्थ कॉज इसका ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, तो इसकी वजह से भी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि स्मोकिंग भी आपके फैलोपियन ट्यूब को खराब कर सकती है। बहुत रेयर चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अगर आपने कॉपर टिप बिठवाई है, इंट्रायूटेराइन कोई भी डिवाइसेस आपने बिठवाई है, तो भी आपके फैलोपियन ट्यूब्स डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अब जहाँ तक इसके लक्षण की बात है, तो स्टार्टिंग में आपको इसके लक्षण नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे ही समझ में आते हैं, जैसे मचलाहट होना, उल्टियाँ होना, चेस्ट में थोड़ा सा हैवीनेस होना, माहवारी का बंद होना। लेकिन जैसे ही कंडीशन खराब होने लगती है या कंडीशन सीरियस होने की तरफ जाती है, तभी आपको जो लक्षण सबसे पहले समझ में आएंगे वो ये है, आपको आपके पेट के निचले हिस्से पेल्विक रीजन में तेज दर्द होना शुरू होगा, जो कि बहुत ज्यादा कांस्टेंट होगा। इन्हें ऐसा नहीं होगा कि कभी हो रहा है या कभी नहीं हो रहा है, आपको लगातार यहाँ पर तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको हल्की सी स्पॉटिंग होगी या फिर थोड़ी ज्यादा भी स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन ये आपको पीरियड ब्लड की तरह नहीं दिखेंगे। ब्लड लॉस होने की वजह से आपको हल्का हल्का चक्कर महसूस होगा, इवन कमजोरी भी महसूस होने लगेंगी। इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो ट्यूब्स में जाकर ग्रो हो रहा है, अगर उसकी वजह से ट्यूब फट गया, तो इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, जिसकी वजह से जो लेडी है या वुमेन है वो बेहोश तक हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको कब अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा शार्प तकलीफ महसूस हो रही है, जो कि लगातार हो रही है, इसके अलावा चक्कर आ रहे हैं या फिर आप अचानक से अनकॉन्शियस हो जा रहे हो, गिर जा रहे हो और आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो आपका काम है कि आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के पास विजिट कर ले। अगर हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण को जल्द से जल्द समझ ले, तो हम अपनी जान बचा सकते हैं जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करके। बहुत सारी लेडीज ऐसी रहती है जो ये लक्षण को इग्नोर करती है, इन्हें नजरअंदाज करती है और आगे जाके उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मेरे ख्याल से अगर हर गर्भवती महिला को या वो महिला जो प्रेगनेंसी प्लान करने वाली है, उनको अगर पहले से ही इनके लक्षणों के बारे में काउंसिल करवाया जाए, तो ये बहुत अच्छी जो है बात हो सकती है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी होंगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो उन लोगों